को भारतीय समाज का एक आवश्यक और नंगा सच बताया। केसी त्यागी ने कहा कि जाति से इनकार नहीं किया जा सकता है, जातीय गणना होनी चाहिए। जेडीयू जातीय गणना के पक्ष में है। राहुल गांधी के बजट के हलवा पर सियासी बयान पर भी केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के लोगों को ये पूछने का अधिकार है, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी ट्रस्ट में कितने लोग दलित और पिछड़े समाज से हैं। समाज का एक ऐसा आवश्यक और नंगा सच है जिससे अब इनकार नहीं किया जा सकता। हमें तो प्रसन्नता है कि जिन सवालों को लेकर के समाजवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज वो हर हिंदुस्तान की जुबान पर है। जातिगत जनगणना और जातिगत भेदभाव हमारा सपना है, हमारी इच्छा है, हमारा मानना है कि जाति की कोई श्रेष्ठता नहीं है, समाज में समानता होनी चाहिए, सबको एक जैसे अवसर मिलने चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और पैदा होते ही जब जाति लिखी जाती है तो जाति पूछने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। और लोकसभा में भी सबसे पहले राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया। उन्होंने सीतारमन जी से पूछा है कि जो हलवा बनाने वाले थे और खाने वाले थे उसमें ऊंची जाति के कितने थे और पिछड़ी जाति के कितने थे। तो फिर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को पूछने का अधिकार है कि जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट में, इंदिरा गांधी नेहरू ट्रस्ट में और राजीव गांधी ट्रस्ट में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी। और मंत्री रत्नेश सदा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। रत्नेश सदा ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया। रत्नेश सदा ने कहा राहुल गांधी योद्धा नहीं हो सकते। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जातीय गणना की बात करते हैं, वो सीएम नीतीश कुमार की देन है। राहुल गांधी चुनाव में संविधान खत्म करने का झूठा प्रचार उन्होंने किया है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री रत्नेश जी, कल सदन में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर में जो कुछ भी हुआ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरह का बात तो नहीं होना चाहिए। जो आपका जाति का ठिकाना नहीं है, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन इसी को मिला जुला कर बोलना चाहिए। किसी पर डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगाना, तो सब जानता है ना, लेकिन मुंह पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कल सदन में बोलते समय महाभारत को उदाहरण दिया, कई तरह की बातें कही। देखिए, इन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण दिया है कि 6 योद्धा मिलकर अभिमन्यु को धोखा से मारा। यहाँ तो धोखा नहीं चल रहा है, जनता की मालिक है ना। जनता के बीच जा करके जनता जिसको मदद करेगी, जिसको शक्ति प्रदान करेगी, वही नहीं योद्धा होगा। तभी उस लायक राहुल गांधी नहीं है योद्धा के लायक। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के योद्धा के रूप में उभरे हैं और देश का विकास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सर बार बार कहा था कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो सर की बात जो हुई? इनके पिता के रीजन में, दादी के रीजन में लगभग 50 बार संविधान बदला गया था। उस इतिहास को उल्टाना चाहिए नहीं इसको। अभी मान लीजिए, भ्रम फैला करके जो कुछ किए हैं, लगभग में अति पिछड़ा और एससी एसटी की जनसंख्या आबादी लोकसभा में ज्यादा है, वो कभी संविधान को खतरे में जाने देगा। और पटना से बड़ी खबर है।